नॉर्थ कोरिया। नाम सुनते ही एक अजीब सा रहस्य महसूस होता है। ये अलग थलग देश, जो एक तानाशाह के कड़े नियंत्रण में है, बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली बना हुआ है। गोपनीयता के घूंघट में लिपटा ये देश हमेशा से ही खुद को दुनिया से दूर रखता आया है। यहाँ के लोग दुनिया की नजरों से ओझल एक ऐसी हकीकत में जीते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ये कहानी है उनकी जिंदगी की। ये कहानी है मुश्किलों की, डटकर मुकाबला करने की और कभी न हार मानने वाले इंसानी जज्बे की। ये एक झलक है उस दुनिया की जहां सरकार जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करती है। वो क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, नॉर्थ कोरिया के लोग हर वक्त निगरानी में रहते हैं। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जैसा कि इसे आधिकारिक तौर पर जाना जाता है, एक ऐसी जगह है जहां सरकार के प्रति वफादारी सबसे जरूरी है। सरकार के बनाए नियमों से बाहर कदम रखने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। फिर भी इस दमनकारी माहौल में भी जिंदगी चलती रहती है। लोग जीने के, मुश्किलों से निपटने के और खुशी के पल ढूंढने के तरीके खोज ही लेते हैं। नॉर्थ कोरिया में रोजमर्रा की जिंदगी जीना हर रोज एक नया संघर्ष है। देश की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों और कुप्रबंधन के कारण अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने में नाकाम है। खाने पीने की चीजें, दवाइयां और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें अक्सर कम पड़ती हैं। बिजली कटौती आम बात है, जिससे घर और शहर अंधेरे में डूब जाते हैं। अस्पतालों में जरूरी चीजें न होने के कारण बुनियादी इलाज भी मुश्किल से हो पाता है। चीजों की कमी ने कालाबाजारी को बढ़ावा दिया है। यहाँ लोगों को खाने पीने की चीजों से लेकर विदेशी मुद्रा और तस्करी वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सब कुछ मिल जाता है। लोग अदला बदली करके जो भी उनके पास ज्यादा होता है उसे देकर अपनी जरूरत की चीजें ले लेते हैं। चीनी युआन नॉर्थ कोरियाई वॉन के साथ एक तरह से दूसरी करेंसी बन गई है। यहाँ जिंदा रहने के लिए आपको जरूरी चीजें जुटाने के तरीके खुद ढूंढने पड़ते हैं। हर जगह नजर रखने और पाबंदियों के बावजूद नॉर्थ कोरिया में सामाजिक जीवन है। परिवार और पड़ोसी साथ मिलकर खाना खाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। पारंपरिक त्योहार जैसे कि लूनर न्यू ईयर और चूसेओक फसल का त्योहार, उत्सव और मिलने जुलने का मौका देते हैं। सरकार द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे सामूहिक नृत्य और सैन्य परेड लोगों को एक साथ लाते हैं। ये कार्यक्रम, जो सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक आयोजित किए जाते हैं, राष्ट्रीय एकता और सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ावा देते हैं। इस नियंत्रित माहौल में भी लोगों को आपस में जुड़ने की जरूरत महसूस होती है। चाहे वो हंसी मजाक हो, छोटे मोटे मदद के काम हो या बस साथ रहने की खुशी, नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी इंसानियत को बनाए रखने के तरीके खोज ही लेते हैं। भाग 5, पर्दे के पीछे की एक झलक। बाहर से देखने पर नॉर्थ कोरिया एक अभेद्य किले जैसा लग सकता है, लेकिन इस गुप्त राष्ट्र की झलकियां कभी कभी मिल जाती हैं, जो रोजमर्रा के जीवन की तस्वीरें दिखाती हैं। सीमा पार से ली गई तस्वीरें ऐसे दृश्य दिखाती हैं जो परिचित भी हैं और अजीब भी। किसान अपने खेतों में बैलों और हल का इस्तेमाल करते हुए सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं। मजदूर साइकिल और भीड़ भाड़ वाली बसों में सफर करते हैं। उनके चेहरे लंबे काम के घंटों और कम राशन की थकान दिखाते हैं। बच्चे सड़कों पर खेलते हैं। उनकी हंसी इंसानी भावना के लचीलेपन की याद दिलाती है। छोटे बाजार और दुकानें व्यापार की झलक दिखाती हैं, जहां लोग अपनी कम आय को पूरा करने के लिए चीजों का लेन देन करते हैं। ये तस्वीरें भले ही क्षणिक हों, नॉर्थ कोरिया के बारे में अक्सर अमानवीय बयानबाजी के विपरीत एक मानवीय पहलू दिखाती हैं। भाग 6,
चुप्पी की कीमत। राष्ट्रीय एकता और समाजवादी स्वर्ग के दिखावे के पीछे एक काली सच्चाई छिपी है। नॉर्थ कोरिया का मानवाधिकार रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब है। जबरन मजदूरी, यातना और मनमानी गिरफ्तारी आम बात है। राजनीतिक कैदी क्रूर शिविरों में बंद हैं, जहां उन्हें अकल्पनीय क्रूरता और अभाव का सामना करना पड़ता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। सरकार की थोड़ी सी भी आलोचना करने पर कड़ी सजा हो सकती है। सरकार मुखबिरों की एक व्यवस्था चलाती है जो नागरिकों को एक दूसरे की गतिविधियों और बातों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डर और शक का यह माहौल जीवन के हर पहलू में व्याप्त है, असंतोष को दबाता है और एक भय का वातावरण बनाता है। सरकार की क्रूरता की असली हद शायद कभी पूरी तरह से पता न चले, लेकिन जो लोग वहां से बचकर निकले हैं, उनकी गवाही उस भयावहता की झलक दिखाती है। दुखों को स्वीकार किया जाए। भाग 8, मानवता की एक अपील। नॉर्थ कोरिया के लोगों की दुर्दशा मानवाधिकारों की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। तेजी से जुड़ती दुनिया में यह अस्वीकार्य है कि इस तरह के अत्याचार अनियंत्रित रूप से जारी रहे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नैतिक दायित्व है कि वह नॉर्थ कोरिया में हो रहे अत्याचारों पर प्रकाश डाले और अपने लोगों के लिए बेहतर की मांग करे। प्रतिबंध भले ही नेक नियति से लगाए गए हों, लेकिन आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत कम कामयाब रहे हैं। अंदरूनी बदलाव लाने के लिए राजनयिक और मानवीय दोनों तरह की भागीदारी जरूरी है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को भोजन, दवा और जानकारी प्रदान करने वाले संगठनों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। उनके दुखों को कम करने और उन्हें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। भाग 9, एक उज्जवल भविष्य का आह्वान। नॉर्थ कोरिया का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। सरकार अपने आंतरिक अंतर्विरोधों के बावजूद सत्ता पर अपनी पकड़ छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाती है, लेकिन उम्मीद धरती में गहरे दबे बीज की तरह बनी रहती है। मानवीय भावना अकल्पनीय विपरीत परिस्थितियों में भी सहन करने की अद्भुत क्षमता रखती है। लचीलेपन, छोटे छोटे दयालुता के कार्यों और परिवार तथा समुदाय के स्थायी बंधनों की कहानियां अंधेरे में प्रकाश की एक किरण प्रदान करती है। दुनिया को नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उनकी दुर्दशा कार्रवाई का आह्वान है, एक याद दिलाती है कि मानवाधिकारों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी आवाज को बुलंद करके, उनके संघर्ष का समर्थन करके और एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया की दिशा में काम करके हम एक ऐसा भविष्य बनाने में मदद कर सकते हैं जहां सभी लोग डर और उत्पीड़न से मुक्त हों।